आई थी, उसका सीधा सा पर्पस क्या है? तो सिंपल सी बात है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वोत्कृष्ट शिक्षक वह है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस RIE BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की फ्री क्लासेस की सीरीज़ में। और जैसे कि आपको पता है, मैंने आपसे वादा किया था कि हम यहाँ पे लगातार फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज की इस वीडियो हम कंप्लीट बात करने वाले हैं फटाफट जो हमारा सेक्शन बी यानी 2022 के अंदर RIE BEd एंट्रेंस का जो एंट्रेंस कंडक्ट हुआ, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के कैसे क्वेश्चन थे उनको थोड़ा देखेंगे, और क्या बेस्ट अप्रोच है और किस तरीके से आप टीचिंग एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करेंगे उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। तो देखिए, जहाँ तक मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बेसिक होते हैं, जनरल होते हैं, बहुत ज़्यादा अभी से आप इसको टाइम मत दो। अभी से आप सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स की अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो। ठीक है, एक बार फटाफट जितने भी क्वेश्चन पे नज़र डाल लेते हैं कैसा। देखिए, क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शन पढ़ते ही आंसर मिल जाएगा। यदि शिक्षक एक विद्यार्थी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं है, यानी किसी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो, किसी स्टूडेंट्स ने आपसे पूछा, तो आंसर क्या लगाओगे? उसे उत्तर देने से बचना चाहिए, उसे शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए, उसे कक्षा में स्वीकार करना चाहिए और प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेगा और अगली कक्षा में उत्तर देगा। यानी सिंपल सा पता है हमें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभावपूर्ण शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता क्या है? यानी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी। तो क्या है? शिक्षण कौशलों में प्रवीणता और शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग में प्रवीणता, शिक्षण में मीडिया टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो सीधी सी बात है कि टेक्नोलॉजी जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग एफिशिएंसी की, तो इसमें ऑप्शन डी लगा दो कि सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। फिर यहाँ पे 23 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों के बारे में शिक्षक के लिए जानकारी उपलब्ध है। तो इसमें से क्या है? शिक्षा का दर्शन शास्त्र, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का राजनीतिक विज्ञान। तो ये आपको पता है, इसमें क्वेश्चन क्या है आपका? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों के बारे में शिक्षक के लिए जानकारी, वो आपका किसमें पता है? शिक्षक का मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा का मनोविज्ञान इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि एक टीचर जो है, मतलब एक विद्यार्थी की क्या आवश्यकताएं, नीड्स है, इसमें मिल जाता है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, कक्षा 8वीं के एक विद्यार्थी पिछले वर्ष से अवसाद की गंभीर परेशानी, मतलब कोई बच्चा डिप्रेशन में, तो आप क्या करोगे? तो सिंपल सा है, क्या करोगे आप? कि आवश्यकता परामर्श सेवाओं के बारे में जानकारी करना सीखना, सहायता के लिए केवल परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना। अच्छा, क्वेश्चन देखो क्या है, परेशान है जबकि वह स्वयं संधि के संगम समय में पहुंच रही है, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा कि। क्वेश्चन ये है कि कक्षा 8वीं के एक विद्यार्थी पिछले वर्ष से अवसाद की गंभीर परेशानी अनुभव कर रही है, जबकि वह संधि के संक्रमण समय में पहुंच रही है। ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? विद्यालय बदलने के बारे में विचार करना चाहिए, उन सहपाठियों के साथ मित्रता करना जिन्हें इसी प्रकार की समस्याएं हैं, या सहायता के लिए केवल परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना, या आवश्यकता अनुसार परामर्श लेना। तो सिंपल सा है, परामर्श लेना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपको पता है 2020 में आई। ठीक है, बेस्ट टीचर कौन होता है? नियमों का सख्ती से जो पालन करे, विद्यार्थियों की क्षमताओं को बढ़ाए। ठीक है, कि जो विद्यार्थियों की एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। ध्यान रखो, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल बेसिक से होते हैं, जनरल से होते हैं, और आपको पता है 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए कोई अलग से बुक मत लो, बस हमारी सीरीज़ फॉलो करते रहो। ठीक है, और बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर, उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे है। आप सिंपल सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को पढ़ते ही आपको एक सटीक सा सेंस मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों में सकारात्मकता ला सकता है। ठीक है, उनके बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ा के सभी विद्यार्थियों को कक्षा कार्य देकर, औसत से ऊपर वाले विद्यार्थियों को कार्य सौंपकर, औसत से नीचे वालों को सौंपकर। तो सीधी सी बात है, सभी विद्यार्थियों को कक्षा कार्य देकर। ठीक है, मध्याह्न भोजन अवकाश के दौरान खेलते समय बच्चे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की तरह अभिनय करते हैं। इस प्रकार अधिगम को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय अनुबंध, संज्ञात्मक अनुबंध, मौखिक या सामाजिक। तो इसको क्या कहोगे आप? कि अगर कोई बच्चा मान लो किसी की एक्टिंग कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संज्ञानात्मक मौखिक, क्योंकि मौखिक नहीं है। ठीक है, वो क्या रहा है कि बच्चे शिक्षकों विद्यार्थियों की तरह अभिनय यानी एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो मौखिक तो है नहीं, सामाजिक भी नहीं, शास्त्रीय में संज्ञात्मक। ठीक है, संज्ञात्मक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए शिक्षक क्या करेगा? अंग्रेजी बोलने को बढ़ावा देगा कक्षा में, तो कक्ष में समय निष्ठा को बढ़ावा देगा, उपयुक्त वर्दी पहनने के लिए बोला है, विद्यार्थियों को उनकी अवधारणा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक प्रभावी यानी इफेक्टिव टीचर कौन होता है। तो सिंपल सा है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो। विद्यार्थी को अत्यधिक नियत कार्य देना, कक्षा में धारा प्रवाह में अंग्रेजी बोलना, कक्षा में नियमित रूप से कक्षा टेस्ट लेना, या फिर विषय को वास्तविक जीवन से समझाना उदाहरणों के साथ, ये बेस्ट है। चौथा, प्रगतिशील शिक्षा केंद्रित है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किस पे फोकस करती है, निष्क्रिय अधिगम पे, सक्रिय अधिगम पे, रूढ़िवादी पे, परंपरागत पे। तो क्या कहोगे आप यहाँ पे, पैसिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रगतिवादी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जो प्रोग्रेसिव आगे बढ़ने वाली शिक्षा पर फोकस करे, ठीक है, लगातार नई बदलती हुई अवधारणाओं को देखे। तो वहाँ परंपरागत और रूढ़िवादी तो हो ही नहीं सकता, यानी सक्रिय अधिगम पे आधारित होगी वो। फिर CCE से तात्पर्य क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ा लास्ट में देखते हैं। इसको अगर मैं देखूँ यहाँ पे, कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन, इस क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 33, समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS में शामिल है संपूरक पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्व विद्यालय शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा इसका, उपरोक्त सभी। TET, ये तो सिंपल सा आपको भी पता है, TET क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षा शास्त्र क्या है, यानी पेडागोजी हम बोलते हैं। तो पेडागोजी क्या है आपको पता है, पेडागोजी का मतलब क्या होता है, मेथड एंड प्रैक्टिस। देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, जब भी आप, अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तब तो ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो एक मैं आपको सजेशन पर्सनल देना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आप रीड करते हो उसको हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश में भी ज़रूर पढ़ लो। कई बार ऐसा हुआ कि कोई टर्म आपको हिंदी में बहुत टफ लग रही हो लेकिन इंग्लिश में बहुत सिंपल हो, और ऑप्शन में भी कई बार आपको हिंदी में डाउट हो सकता है, ठीक है, दो ऑप्शन मिलेंगे या तीन एक जैसे लगेंगे, तो वहाँ इंग्लिश आपको ईजी कर देगी। जैसे शिक्षा शास्त्र, ठीक है, हो सकता है तुम थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन जैसे आपने पेडागोजी पढ़ा तो आप अक्सर ये शब्द सुनते हो। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, चाइल्ड लर्निंग लेवल पढ़ते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ स्कूल पढ़ते हैं, चाइल्ड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, मेथड और प्रैक्टिस। तो सिंपल है, ऑप्शन ए पढ़ते हैं, ठीक है, शिक्षण की विधि और अभ्यास। लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि लड़कियों की तुलना में अधिक परिश्रमी, सामाजिक बदलाव, ठीक है, कि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ब्राइंगिंग सोशल चेंज, की सोशल चेंज के लिए ज़रूरी है। एक प्रभावी शिक्षक, इफेक्टिव जो टीचर होगा वो क्या इंश्योर करेगा, वो क्या सुनिश्चित करेगा कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन हो, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है 38 पे कि शिक्षा की गुणात्मकता का अवलोकन किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है, शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है कक्षा की शांति के द्वारा, कक्षा में विद्यार्थियों की पारस्परिक क्रिया की गुणवत्ता के द्वारा, विद्यार्थियों की उपस्थिति के द्वारा, वार्षिक परीक्षा के परिणाम के द्वारा। तो देखो सिंपल सा, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड, कि अगर आप क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आप कई लोग इसमें ए लगा दोगे तो ये गलती होती है कि शिक्षा की क्वालिटी को आप सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे नहीं बल्कि इंटरेक्शन के बेसिस पे भी जान सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है ऑप्शन दो ठीक हो लेकिन कहीं ना कहीं वो एक की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है ऑप्शन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त पाठ्य आधारित आकलन व्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, विद्यार्थी गंभीर हो जाते हैं, कक्ष में उपस्थित में सुधार होता है, विद्यार्थियों की परीक्षा संबंधित चिंता को कम करता है। अब देखो है क्या ये मुक्त पाठ्य आधारित आकलन व्यवस्था, इसमें क्या है, विद्यार्थियों को सोचने के लिए मजबूर करती है, ठीक है, कॉम्पेल्स स्टूडेंट टू थिंक। विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जो स्कूल एजुकेशन है उसका मेन पर्पस क्या है, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम को बनाना, बच्चे को नौकरी प्राप्त करने के योग्य बनाना, बच्चे की आवश्यकता और समाज की मांगों को दोनों के लाभ के लिए सुनिश्चित करना। तो देखो विद्यालय जो स्कूल है उनका मेन पर्पस क्या है, बच्चे की आवश्यकता और समाज की मांग, ये भी है, बच्चे को नौकरी प्राप्त करने के योग्य बनाना, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर आप सी लगा दोगे। ज़्यादातर केसेस में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ठीक होता है अगर ये ऑप्शन में है आपके, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा होगा, ज़्यादातर केसेस में ध्यान रखना। शिक्षकों की मुख्य